Hello. Hello, my dear students. We have completed introduction to trigonometry. Now, this is the time to how to apply the trigonometric ratios to find out the sides. If sides are given of a triangle, then how to find out the angles. Okay. So, this is the application of trigonometry. एक्चुअली मैं ट्रूली अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कभी हाइट एंड डिस्टेंस का मैटर था, आज भी है, नो प्रॉब्लम, बट लेट्स सी कि आपके 10th स्टैंडर्ड तक ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन किस लेवल का है और इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो क्लास 11th में मिलेगा आपको. ओके, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में आपको फुल चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिलेगा. ओके, सो इंट्रोडक्शन इज़ दिस कि जब भी कभी आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना हो तो प्लीज़ उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ज़रूर रीड करिए. वैसे इस बात की बहुत कमी है बच्चों में. In the previous chapter you have studied about trigonometric ratios. In this chapter you will be studying about some ways in which trigonometry is used in the life around you. Trigonometry is one of the most ancient subjects studied by the scholars all over the world, as we have said in chapter 8, Introduction to Trigonometry. Trigonometry was invented because its need arose in astronomy. Since then the astronomers have used it, for instance, to calculate distance from the earth to the planet and stars. Trigonometry is also used in geography and in navigation also. The knowledge of trigonometry is used to construct map, determine the position of an island in relation to the longitude and latitude. So many and more uses are of trigonometry, and I think कि ब्रिटिश पीरियड से जब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं इंडिया में ख़ास तौर पे, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों को ज़्यादा यूज़ दिखाई देता है. और इसे मैं चैप्टर को आज भी हाइट एंड डिस्टेंस की तरह ट्रीट करता हूँ, तो 10th क्लास के बच्चों को समझ में भी अच्छी तरह आता है. ओके, सो इफ़ यू सी ए लाइन, लेट मी टेक द पेन, माई पेन, यस, एंड हॉरिजेंटल लेवल पर अगर हम देखें तो देखिए इस गर्ल की कुछ हाइट है h, यस, एंड इसकी आई साइड से ये एक हॉरिजेंटल लेवल पर ये लाइन आपको दिखने लगी. लेकिन अगर दिस गर्ल वॉचिंग द काइट, तो इस काइट पर जो लाइन ऑफ साइट आपकी जो इसकी गर्ल की बन रही है वो ये है. तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट्स के बिटवीन का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. यानी कि ऑब्जर्वर आपका ये हो गया और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के लिए जो लाइन ड्रॉ है वो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, अंडरस्टैंड. और जो हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट्स का पार्ट होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. यानी कि अब लोकल लैंग्वेज में इसको समझा जाए कि जब भी ऑब्जर्वर कहाँ पर ऑब्जर्व करे, अपवर्ड ऑब्जर्व करे, उसका आई साइड समझ लो ऊपर की तरफ हो, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इमीडिएट आ जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया एंगल ऑफ एलिवेशन का, अंडरस्टैंड. अब इसको देखिए, ऑब्जर्वर अभी यहाँ पॉइंट ए पर है, करेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपकी ये कुतुब मीनार है, इसका ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट है, टॉप पॉइंट. तो लाइन ऑफ साइट आपकी ये हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल लेवल ये मान लिया जाएगा. अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा हुआ है तो आई साइड से देखा जाएगा, अंडरस्टैंड. और अगर यहाँ कोई इस तरह से रस्सी गाड़ दी जाए और इस साइड से लाइन ऑफ साइट से लाया जाए तो एंगल आपका यहाँ बन जाएगा. तो दिस एंगल, क्योंकि ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, अपवर्ड देखना पड़ रहा है, डायरेक्शन देखते जाइए, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. ये देखिए, तब जा कर के ऐसा ट्राइंगल बनेगा पूरे उस वर्ड प्रॉब्लम से. तो इस राइट ट्राइंगल में ही हम लोग अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे. इस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए अगर इसे थीटा ले लिया जाएगा तो इसका जो अपोजिट साइड है ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा, ये आपका बेस रहेगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा. और कैलकुलेशन के लिए वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैक्सिमम 3 काम आएंगे इसमें, साइन कॉस टेन.
और उसमें भी 98% काम आएंगे, 2% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें साइन कॉस काम आएगा। तो 10 की वैल्यू आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तक लर्न करनी होगी, राइट। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल पर कौन खड़ा हुआ था, यहाँ पे ऑब्जर्वर था। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, ये देखिए ये ऑब्जर्वर अगर इस हाइट पर है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा इसके पैरेलल होगा, ये देखिए ये पैरेलल है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ने, ध्यान से देखते जाइए, ऑब्जर्वर ने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देखा तो उसकी जो आई साइट है, जो लाइन ऑफ साइट है, वो डाउनवर्ड हो जाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन में कैसी थी, अपवर्ड, और डिप्रेशन में कैसी हो गई, डाउनवर्ड। अगर आपका इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये एंगल, आपका ये एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, राइट, थीटा कह लो इसको। तो ये मानिए कि इसकी भी स्टडी आपकी इस राइट ट्राइंगल में ही होगी, इस राइट ट्राइंगल में। तो इसके लिए हमें फिर ये एंगल चाहिए। अरे बाबा, जब ये आपका इसके पैरेलल है और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बाय द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर वही बात हो गई, इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का, करेक्ट। एग्जांपल देखिए, दिस इज द पोल, और इस पोल पर ये एक लैडर रखी हुई है और इस लैडर पर देखिए ये कोई चढ़ रहा है। तो लैडर का इस ग्राउंड लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन है ऊपर की तरफ, ये देखिए 60 डिग्री। अब आपसे क्या पूछेगा कि इस पोल से लैडर के इस फुट की डिस्टेंस बताइए, ये पूछ सकता है। अगर ये हाइट देगा तो ये डिस्टेंस पूछेगा, अगर डिस्टेंस दे देगा तो हाइट पूछेगा। अगर डिस्टेंस और हाइट दोनों पूछेगा तो लैडर और हॉरिजॉन्टल लेवल का एंगल कितने डिग्री का है ये पूछ लेगा आपसे। एक ये देखिए, एक मैंने ये टावर का ये बनाया, सपोज टावर से इस पॉइंट की जो सी पॉइंट की डिस्टेंस है वो गिवन में दे दी, कितने मीटर है, 15 मीटर। लेकिन ऑब्जर्वर यहाँ है और ऑब्जेक्ट का ये वर्टेक्स देख रहा है। तो बताइए राइट ट्राइंगल में आपको अगर टावर की हाइट पूछी जाएगी तो आप इसमें क्या अप्लाई करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस 15, और कैलकुलेट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो द माई statement is the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer, okay. And the angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sights na, with the horizontal when it is above the horizontal level, the case when we raise our head to look at the object, angle of elevation, right. The angle of depression of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level, the case when we lower our head to look at the object। ऐसे जैसे ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग, तो वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, अंडरस्टैंड। And finally the height or length of an object or the distance between two distant objects can be determined with the help of trigonometric ratios। कि हम sin cos tan अप्लाई करते हैं, वो भी मैंने बताया। tan 98% tan और cot से काम चल जाता है, 2% sin cos जब वो हाइपोटेन्यूज का केस सामने आता है तो। लेकिन हाइट और डिस्टेंस का वर्ड है इसमें, इसलिए मैं कहता हूँ हाइट और डिस्टेंस में tan cot से आपका काम होता है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। आगे देखते हैं another question for you। an observer 1.5 meter tall, correct, is 28.5 meter away from a chimney। ये देखिए इसकी जो हाइट है, ये रेड पॉइंट देख रहा है मेरा, दैट इज द 1.5, और इसकी जो आई साइड है, ये साइड लाइन ऑफ साइट जो आई विजन है उसका, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में यहाँ से जा रहा है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45, ये एंगल 45 गिवन दे दिया है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ये देखिए। अब चिमनी की हाइट क्या है ये पता लगाना है आपको। ये कितना है 1.5, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ 1.5। सपोज यहाँ से बेस से, इस बेस से चिमनी की हाइट क्या हो गई h, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी h प्लस 1.5, डन।
करेक्ट, बट 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ये डिस्टेंस दे रखी है, कितनी डिस्टेंस है 28.5। बेटा जस्ट यू अप्लाई tan 45 is equal to in this triangle, triangle ADE, in this triangle tan, या पूरी हाइट h ले ली और ये 1.5 है तो ये कितनी हो जाएगी h माइनस 1.5, दोनों तरफ से अप्लाई कर सकते हो आप, है ना, एंड देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइंड द h, हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कुछ मैं सॉल्यूशंस भी आगे आपको दिखाऊंगा, बट ये हिंट कर दूंगा तो शायद आप कर भी लोगे। इतना सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन इसमें है। एक एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, ये सब सॉल्व दिए गए हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर अबव वी टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये देखिए, ये बिल्डिंग है, इतनी बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक, इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ओनली 30 डिग्री। ये देखो इतना सा 30, एरो ध्यान से देखना। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45। देखिए अब इस बिल्डिंग पर ये फ्लैग लगा दिया, फिर इसी ऑब्जर्विंग पॉइंट से ये देखा गया तो ये गई लाइन ऑफ साइट यहाँ, लेकिन ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है 45 का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये फाइंड करना है, इसकी हाइट DB BD एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, लो ये भी फाइंड करना है, इसको ले लो x। टू ट्राइंगल्स आर देयर टू अप्लाई द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नंबर 1 इन ट्राइंगल BPA, ये वाला राइट, तो आप इसमें लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा BA अपॉन PA, नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अगला ट्राइंगल लेंगे DPA, इसमें अप्लाई करेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा DA अपॉन PA, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, इसका कुछ दिया हुआ था आप लोग, हाँ 10 मीटर, तो ये 10 मीटर बिल्डिंग का हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा h प्लस 10 हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल के जो इक्वेशन निकले हैं उन दोनों से आप x की वैल्यू आप किस में रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट में। हाँ याद रखना, अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है तो आप इसे जरूर अप्लाई करिएगा, इफ नॉट गिवन तो आंसर को ऐसे ही रूट के फॉर्म में छोड़ देना। बट यू रिमेंबर, डिनोमिनेटर में अगर √3 आता है तो रैशनलाइज जरूर कर दीजिएगा, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी भी देख सकते हो, बट मैंने आपको पूरी तरह नरेट कर दिया है, समझा दिया। एक क्वेश्चन और आया इस तरह का एग्जाम्पल नंबर 5 में, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड, दिस इज द IJK। इसकी लैंग्वेज की वजह से करीब 80% स्टूडेंट मारे जाते हैं, हमें सर समझ में नहीं आया, सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री। अरे बेटा वो कह रहा है 40 मीटर लॉन्गर, कब, जब ये 60 डिग्री था और 40 मीटर दूर दिखने लगा, तो जब आप 90 से फार दूर जाते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर यानी h, तो आप इसको x ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। टू ट्राइंगल्स आर देयर, फर्स्ट ट्राइंगल ACB में tan 60 अप्लाई करोगे तो h अपॉन x आ जाएगा, ADB में आप tan 30 अप्लाई करोगे तो h अपॉन x प्लस 40 आ जाएगा। दोनों से आप x और h की पोजीशन निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू जो सेकंड केस में फर्स्ट केस में आई थी वो सेकंड वाले में रिप्लेस कर दो, उसको सब्सटीट्यूट कर दो, इमीडिएट आपकी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, है ना। इससे क्या होगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। आपकी आदत खराब हो चुकी है एक्चुअली में, सॉल्यूशन देख करके फिर लगाना, फिर पूरा सवाल लगना चाहिए। अब आप, मैं बताता जा रहा हूँ, आप करना शुरू करिए और फिर आप एनसीईआरटी के आंसर एग्जाम्पल से टैली करना अपने आंसर्स 100%। अगर आपने 3 में से 2 आंसर भी सही निकाल लिए, आपके अंदर जो बूस्टिंग मोमेंट आएगा उसको आप फील करोगे, यू कैन डू मैथमेटिक्स एंड यू आर डूइंग मैथमेटिक्स बेस्ट। अगला है, ये देखिए, वेरी गुड, ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ये देखिए ये ब्रिज है, ये अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बैंक, ये देखिए ये रिवर के दोनों बैंक हैं, ये वाले, ये वाले A और B।
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये माना जाएगा इसका, तो डिप्रेशन तो एक इधर आ जाएगा, ये देखो इस पॉइंट पे ये आ गया, तो ये डिप्रेशन कितना 30 डिग्री का है, बट स्टडी तो इसकी इस ट्राइंगल के अंदर ही होगी, ये 30 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऐसे ही एक डिप्रेशन इस साइड में 45 बन रहा है, तो ये देखिए इधर आएगा तो ये भी 45 हो जाएगा। सेम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है हर एक केस में, चाहे जैसा फिगर बने। ट्राइंगल पी ए डी में अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, पी डी अपॉन ए डी, 1030 आ गया पहला पॉइंट, तो ए डी कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरे में देखोगे 1045 डिग्री इज इक्वल टू पी डी अपॉन बी डी, तो इसको आप एच ले लो। पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, जैसे ही आप ये बी डी फाइंड करोगे तो टोटल ए बी आप कैसे निकालोगे, ए डी प्लस डी बी। 2 मिनट का क्वेश्चन, राइट। इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इट ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। इस तरह से ये ट्री हो गया, ये 90 डिग्री पर, यहाँ से ब्रोकन हुआ, ये पार्ट समझ लो कितना है, एक्स है, ये देखिए, और यहाँ से ब्रोकन हो गया तो आपका ये जो लैंड पर टच करेगा वो ए वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एंगल मेकिंग एंगल कितने का है, इस पर 30 डिग्री है। अब आपको बड़ा आसान लगेगा कि क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। लो ये डिस्टेंस उसने कितनी दे दी, 8 मीटर दे दी। पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द ट्री। देखिए आप सबसे पहले बीपी निकालो। बीपी कैसे आएगा, ट्राइंगल बी क्यू पी में 1030 कितना आ जाएगा, बीपी अपॉन क्यूपी। तो बताइए बीपी आ जाएगा इस ट्राइंगल में, स्टडी करोगे। अब आपको ये x निकालना है और ये x इसके इक्वल है ना। तो अब आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, अरे जब बीपी आ गया तो आप साइन 30 कर सकते हो, अरे पी क्यू दिया है तो कॉस भी कर सकते हो। कॉस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन बी क्यू, तो आ जाएगा 8 अपॉन एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर दोनों को ए बी प्लस बी पी को ऐड कर दो, तो किसकी हाइट आ जाएगी, उस ट्री की हाइट आ जाएगी जो ब्रोकन हुआ है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये बनने लगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकती है। ध्यान से देखना इसमें। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव लेक। ये लेक, ये समझ लो लेक है, इसके नीचे ये पानी 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 भरा है, इससे h मीटर हाइट है इसकी यहाँ से, और ये आपका क्या है, क्लाउड है। ये देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पर, ये कितना बन रहा है, अल्फा। ये ध्यान से देखते जाना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। लो ये रिफ्लेक्शन आया और ये इन द लेक यहाँ पे गया, तो ये एंगल बन गया आपका बीटा। ध्यान से देखते जाना। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h10 बीटा प्लस अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। बस एक कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है कि लेक के वाटर लेवल से जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डेप्थ में उसका इमेज बनता है। ये फिजिक्स वाले सिखा गए। सो 2 ट्राइंगल्स आर देयर। पहला ट्राइंगल आपका कौन सा हो जाएगा, ये ले लेना ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल आप कौन सा ले लेना, ए सी पी, और दोनों ट्राइंगल से आप x निकाल लेना। ये आपको इमीडिएट मिल जाएगा y, करेक्ट। आपसे प्रूव करना है आपको हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी कि x इज इक्वल टू लाना है आपको। तो x इज इक्वल टू लाने के लिए आपको दोनों ट्राइंगल से जो भी मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू से x इमीडिएट आपका आ जाएगा। और क्या आएगा वो देखिए, वो रखा है। अब इस क्वेश्चन का ऐसे भी यूज़ करता है कि h मीटर की जगह पे दे दिया आपको कितना, मान लो 10 मीटर एबव, ऐसे करके, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, है ना। अब ये एंगल आपको दे दिया यहाँ 30 डिग्री और ये दे दिया आपको 45 डिग्री। अब आप ऐसा मत करना कि सर ने एक क्वेश्चन बताया था ऐसा कर दिया और हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी इनकी और वैल्यू उठा के कैलकुलेट कर दिया और आंसर आ गया। नहीं, आपको पहले ये ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर दोनों ट्राइंगल से आपको हाइट ऑफ द क्लाउड फाइंड करनी पड़ेगी। क्लाउड के नाम से ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला, है ना, करना इसको जरूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए ये है, at a point on the level ground the angle of elevation of vertical tower found to be such that the tangent, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया, इस tangent का मतलब ये है कि अगर आपने इस तरह से देखा कि ये टावर है
इस टावर पर ये पॉइंट ए है, अगर यहाँ से ऑब्जर्व किया आपने तो एक एंगल यहाँ पे बनेगा कि नहीं, ये एंगल थीटा है समझ लो। तो ये कहता है टेंजेंट इज 5/12, यानी कि इस टेन थीटा की वैल्यू 5/12 है, 5/12, ध्यान से सुनना आप। लेकिन कहता है ऑन वॉकिंग, यहां से 192 मीटर वॉक कर रहा है, कहाँ, टुवर्ड्स द टावर की तरफ जा रहा है इधर। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सपोज ये हो गया फाई, तो tan फाई आपको दे रखा है। अब आपको 30 और 60 45 की वैल्यू नहीं लर्न करना है, 3/4 हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, इमीडिएट आ जाएगी। अब आपको समझ गए, tan थीटा ले लेना फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन को, सेकंड को tan फाई ले लेना, tan थीटा वो दिया 5/12 दिया हुआ है, और tan फाई इज इक्वल टू 3/4 रख देना। और मैं तो इसमें आंसर भी छाप दिया है, आंसर शुड बी 180 मीटर हाइट ऑफ द टावर। एक क्वेश्चन और भी है, जैसे वो क्लाउड वाला आया था, ऐसे ये भी है। वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ हाइट h and on a plane angle of elevation of the bottom of the flag staff is alpha, of the top of the flag staff is beta, prove that the height of the tower is। कुछ इस तरह फिगर बनेगा इसका, ये देखिए, यहाँ से ये फ्लैग स्टाफ हो गया, ये वाला एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है बॉटम पे इसके फ्लैग स्टाफ के, दूसरा इसके यहाँ पे बन रहा है, करेक्ट। ये दोनों एंगल मैंने आपको दे दिए हैं, एक अल्फा दिया हुआ और एक बीटा दिया हुआ है, राइट। हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है, तो इसको आप h ले लेना। इसका कुछ दिया होगा, नहीं, इसकी तो h गिवन है, तो इसको कैपिटल H ले लो ऐसे। तो कैपिटल H इज इक्वल टू लाना है आपको। ये दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, एक ट्राइंगल सपोज ABC में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो ये एंगल अप्लाई कर देना, और दूसरा है आपका PBC में, तो एक ये अप्लाई कर देना, अल्फा बीटा जो भी है, राइट। दोनों को कंबाइन करोगे जैसी कैलकुलेशन में, तो इमीडिएट आ जाएगा h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये बीटा है बेटा और ये अल्फा है। लास्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। ये देखिए, एक एरोप्लेन यहाँ है, ये एरोप्लेन है आपका ऐसे, इसका जो एलिवेशन है ये कितने डिग्री बता रहा है, वो 45 डिग्री बता रहा है। कोई बात नहीं, सिंपल है। इसके बाद वो कह रहा है 15 सेकेंड्स द एलिवेशन चेंज, 15 सेकेंड्स की फ्लाइट, अब प्लेन यहाँ आ गया, और टाइम कितना लगा इसमें, 15 सेकेंड्स। ध्यान से सुनते जाना, आप ही करोगे तो मज़ा आ जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका 45 था फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पे जाने के बाद ये देखो, ये एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है ना। इफ द एरोप्लेन फ्लाइंग एट द हाइट है 3000, तो ये भी है 3000 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। बिल्कुल सिंपल है, पहले इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना, x निकाल लेना ये बेस, फिर इस ट्राइंगल में अप्लाई करना, तो ये पूरा निकाल लेना ये y। जैसे ही आप y माइनस एक्स करोगे ना, y माइनस एक्स करोगे ना, ध्यान से देखते जाना, तो आपको ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस ध्यान से सुनना कितने टाइम में पूरी होती है, 15 सेकेंड में। तो आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द एरो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इमीडिएट आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एक ये क्वेश्चन जरूर है जो बहुत पॉपुलर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रूव करके बताइए। तो मैंने क्या किया है, इसको बिल्कुल खाली खाली रख लिया है, और आप इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पहले कभी एक एनसीईआरटी हुआ करती थी 2004-05 में, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, ये डिस्टेंस है आपकी ए यूनिट, ये है आपकी बी यूनिट, ध्यान से देखना, ये है आपकी ए यूनिट और ये हो गई बी यूनिट। तो कहता था प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी, और कंडीशन वही है। कौन सी कंडीशन है कि सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90। तो जैसे मैंने इसमें कहा कि पहले आप ट्राइंगल एबीसी में अप्लाई करोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा h अपॉन बी। फिर इसमें अप्लाई करोगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा b अपॉन h।
करेक्ट। तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक साथ, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि आपका टेन 90 माइनस थीटा बिकम कॉट थीटा, कॉट को बना दोगे 1/10, तो आपको 10 कैंसिल हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा रूट ए बी, और रूट ए बी अगर आ गया तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। और जब अंडर रूट ए बी आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करके देखेंगे कि ए की जगह 4 रखा, बी की जगह 9 रखा, तो 9 4 जा 36, रूट 36 की वैल्यू क्या हो गई, 6 मीटर। अब ये देखिए हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, है ना। लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एनीवे, सो थैंक यू वेरी मच। जितना भी नॉलेज आपको इस चैप्टर में हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें दो बातें ध्यान रखना है। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन जब आपका लाइन ऑफ साइट अपवर्ड हो, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन जब लाइन ऑफ साइट आपका डाउनवर्ड हो। एक जरूर और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि टू मेजरमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड थियोडोलाइट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, थियोडोलाइट है। सो प्लीज़ थियोडोलाइट वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि मैंने सुना है कभी बहुत बड़े एग्जाम में ये पूछा गया था कि टू मेजरमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, तो आप नाम याद रखिए थियोडोलाइट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगर आपको एक पॉइंट भी अगर इस चैप्टर का समझ में आया हो, सिंगल पॉइंट भी, चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे क्वेश्चंस को डील करने का आइडिया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दैट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।